वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये कॉमर्स के बारे में। ठीक है, तो कॉमर्स के बारे में हम इसमें डिस्कस कर लेंगे कि दिया क्या गया है इस कॉमर्स के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने कल जो बात किया था वो टोटली रिलेटेड था आपके इस इंडस्ट्री से। ठीक है, किससे रिलेटेड था? इंडस्ट्री से रिलेटेड था। तो आप लोग ने इसके ऊपर अगर आप वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इंडस्ट्री का वीडियो आप देख लो, उसे तो हमने खत्म कर लिया है। अब इस कॉमर्स के वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग से और उसके टाइप्स। ठीक है, जो दो टाइप दिए, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, पहला देख लेते हैं मीनिंग। मीनिंग क्या दिया गया है, ध्यान देना। कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज। इट इंक्लूड ऑल those activity which are essential for maintaining a free and uninterrupted flow of goods. Commerce breaches the gap between producer and consumer by exchanging of goods and services for money or money's worth. Commerce is further divided into trade and auxiliary to trade. तो क्या बोला गया है कि कॉमर्स जो है, कॉमर्स क्या है कि कॉमर्स वो बिजनेस एक्टिविटी है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को करता है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को करता है जो कि इंडस्ट्री ने बनाया है। ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्रीज गुड्स बनाता है उस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ये कॉमर्स करता है। ठीक है, तो इसके अंदर वो सारे के सारे गुड्स आ जाएगा और वो गुड्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि उसके अंदर किसी भी तरीके का अनइंटरप्टेड ना हो। इंटरप्टेड का मतलब होता है कि बाधाएं वगैरह, बैरियर्स वगैरह, रुकावटें वगैरह। ठीक है, तो कॉमर्स क्या करता है, यानी कि वो जो है, जो भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में बहुत बड़ा गैप है। प्रोड्यूसर मतलब जो इंडस्ट्री बना रहा है, तो कंज्यूमर मतलब जो यूज कर रहा है। अगर आप गुड्स को यूज करते हो तो आप जो इंडस्ट्री में नहीं जाते कुछ भी सामान खरीदने, आप जाते हो रिटेलर्स में। तो जो कॉमर्स है वो कॉमर्स क्या कर रहा है, जो एक प्रोड्यूसर है उसके गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करता है, जिसको ही बोला गया है ये क्या कर रहा है, ब्रिज बना रहा है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, ताकि वो गुड्स खरीद सके अच्छे से और इस्तेमाल कर सके और उसके बदले में पैसा दे, सामने वाले को पैसा दे सकते हैं या पैसे की जगह पे कुछ और भी दे सकता है। दैट इज नोन एज मनी वर्थ। रहेगी वो रिलेटेड रहेगा पैसे से। हमने मनी वर्थ के बारे में अच्छे से पढ़ा है। और आगे क्या बोलता है कि कॉमर्स जो है दो टाइप में डिवाइडेड है, पहला ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। वही मैंने बोला था, टाइप्स दो है इसके। ठीक है, पहला जो है ट्रेड के बारे में हम देख लेते हैं। ट्रेड क्या बोलता है, ट्रेड डिनोट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी और मनी वर्थ। गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट। ट्रेड फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन सेलर टू द बायर। तो क्या बोला गया है कि ट्रेड क्या है, डिनोट किसे करता है, सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो मैंने पहले ही बता दिया है कि ट्रेड का मतलब ही होता है गुड्स को खरीदना और गुड्स को बेचना, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिंपल सा वही बात बता रहा है, जो कि बाइंग होगा और सेलिंग होगा, बायर होगा और सेलर होगा। तो ट्रेड क्या करता है, एक्सचेंज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। यानी कि एक हाथ से मतलब खरीदा बेचा जाता है, मतलब वही है कि गुड्स को एक्सचेंज करना। एक हाथ से गुड्स देगा, दूसरे हाथ से पैसा लेगा। तो एक्सचेंज करता है ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज को, इसके लिए पैसे के लिए, मनी और मनी वर्थ के लिए। ठीक है, तो ये जो है ट्रेड क्या करता है, वो सारे इंडस्ट्री के गुड्स को उठा के कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करता है अलग अलग मार्केट्स के अंदर, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, मतलब देश के अंदर का हो या देश के बाहर का मार्केट हो। तो ट्रेड काम करता है इसके पीछे। और यहाँ पे गुड्स का क्या करता है, अगर आपने पैसा दे दिया किसी भी गुड्स का तो आप उसके ऊपर पूरा अधिकार जमा सकते हो उस गुड्स के ऊपर। तो वही बोल रहा है कि ट्रेड क्या करता है कि कंज्यूमर तक पहुंचाता है और उसके बदले में पैसा लेता है। और जब पैसा लेगा तो ओनरशिप भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और पोजीशन का मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होना सामने वाले पर्सन के पास जिसने पैसा दिया है। ठीक है, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज मतलब नॉर्मली बोला जाए पोजीशन और ट्रांसफर कब होगा, सेलर से लेकर बायर तक ट्रांसफर हो जाएगा। सेलर गुड्स बेचेगा, बायर खरीदेगा, बायर पैसा देगा, सेलर इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब ये नॉर्मल ट्रेड जो है दो टाइप में क्लासिफाइड है, पहला होम ट्रेड और दूसरा मतलब इंटरनल ट्रेड। होम ट्रेड, इंटरनल ट्रेड एक ही है। नॉर्मली होम ट्रेड को हम क्या कहते हैं,
होम ट्रेड को ही इंटरनल कहेंगे, इसको हम देश के अंदर वाला ट्रेड भी कहेंगे, यानी कि ये देश के अंदर होता है, कंट्री के अंदर होता है, ठीक है। इसको हम मतलब समझना, इसको हम डोमेस्टिक भी कहेंगे, डोमेस्टिक भी कहेंगे। डोमेस्टिक का मतलब होता है घर के अंदर ही, ठीक है। ये सेम ही मीनिंग है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, इन दिस ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन प्लेस विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अब जोग्राफिकल बाउंड्रीज का मतलब क्या है, जैसे कि देखो ये डोमेस्टिक तो मैंने बोल दिया, अब जोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या बोल रहा है कि ये रहेगा विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज का मतलब ये, जैसे देखो अगर भारत की बात करें तो भारत का जो है, देखो नीचे का हिस्सा मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये जो भारत का हिस्सा है यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इस जगह पे बे ऑफ बंगाल और इस जगह पे अरेबियन सी, और नीचे है इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन, नीचे इंडियन ओशन है। अगर मैं बात कर रहा हूँ भारत की, तो इसका ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का मतलब होता है ये वाला इलाका। कौन सा होगा ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये वाला, ठीक है, ये होगा, ये कहलाएगा ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो याद रखना कि ये क्या बता रहा है कि जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज दिया गया है, ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बोल रहा है, ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। देखो विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, होम ट्रेड कहलाएगा, बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर एक्सटर्नल की बात करें तो इसके बाहर चला जाएगा। देखो इट यूज लोकल करेंसी फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। लोकल करेंसी मतलब देश के अंदर ही किया जा रहा है, तो देश के अंदर किया जा रहा है, तो जैसे भारत में लोकल करेंसी क्या चलता है, रुपी चलता है, तो कहीं भी जाओ रुपी चलेगा भारत के अंदर, तो इसके अंदर जो है नॉर्मली लोकल करेंसी यूज होता है। आगे की बात करें तो आगे आता है इसके अंदर टू अदर टाइप था, मैं ना डिजाइन हमने डायग्राम में देखा था, तो दो अदर टाइप, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड का मतलब किससे परचेस करेगा, इंडस्ट्री से परचेस करेगा, और देगा किसे, रिटेलर को देगा। तो क्या बोला, इन होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेस एंड सोल्ड इन बल्क। बल्क का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, बल्क का मतलब। देखो a wholesale purchase in large quantity from the producer and sell in small quantity to the retailer. He is the link between the producer and the retailer. समझ गए होंगे कि होलसेलर खरीदता है प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से या इंडस्ट्री से, और उसी को सेल करता है, उसी को सेल करता है इस रिटेलर्स को। क्लियर। तो ये क्या है, एक क्या है, दोनों के बीच का हिस्सा है। अगर होलसेल नहीं होगा तो प्रोड्यूसर डायरेक्टली रिटेलर को सेल नहीं कर पाएगा, तो इसी को बोला गया होलसेलर इज द लिंक बिटवीन किसके किसके बीच में, प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। जैसे पहला आता है, अगर हम बात करें तो पहला स्तर पे आता है मैन्युफैक्चरर, फिर आता है दूसरा होलसेल, और तीसरा आता है रिटेल, एंड देन आफ्टर आता है कंज्यूमर। तो होलसेलर क्या है, ये मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का हिस्सा है, जिसके बिना काम नहीं हो पाएगा। दिस इज कॉल्ड एज लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। इससे खरीदेगा और इसको सेल करेगा। नेक्स्ट देखते हैं रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड क्या है, रिटेल ट्रेड इज बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेल्स ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। A retail is one who purchase from the wholesaler or sometimes directly from the producer and sell them in smaller quantity to final consumer. Retailer is the link between wholesaler or sometimes manufacturer and ultimate consumer. तो क्या बोला गया, रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड वो बंदा होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को एक फाइनल कंज्यूमर तक सेल किया जाता है। फाइनल कंज्यूमर मतलब कौन होता है यहाँ पे, फाइनल कंज्यूमर मतलब वो बंदा जो गुड्स को इस्तेमाल करेगा, वो कहलाता है फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। तो ये डायरेक्टली किससे परचेस करता है, होलसेल से परचेस करेगा, होलसेलर से परचेस करेगा, और कुछ केसेस में डायरेक्टली प्रोड्यूसर से परचेस करता है, मतलब मैन्युफैक्चरर से परचेस करता है। और साथ ही साथ होलसेलर या प्रोड्यूसर स्मॉल क्वांटिटी में सेल करेगा, किसे, स्मॉल क्वांटिटी में सेल करेगा रिटेलर को, और वही स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर भी स्मॉल क्वांटिटी में सेल करेगा फाइनल कंज्यूमर्स को, ठीक है, फाइनल कंज्यूमर को ये सेल करेगा। और रिटेलर क्या है, देखो यहीं पे आपको दिख रहा होगा, ये जो रिटेलर है ये किसके बीच का हिस्सा है, इस होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का हिस्सा है। तो नॉर्मली कुछ कुछ केसेस में बोलते हैं कि होलसेलर से ना खरीदते हुए डायरेक्टली खरीदता है मैन्युफैक्चरर से। तो देखो जब होलसेलर आएगा तो लिंक बिटवीन किसके किसके बीच का हिस्सा होगा, होलसेल का और जो है इस अल्टीमेट कंज्यूमर का, ये अल्टीमेट कंज्यूमर का, ठीक है।
लेकिन कुछ केसेस है तो समटाइम्स आ जाएगा, कुछ केसेस में इस मैन्युफैक्चरर का और अल्टीमेट कंज्यूमर का ये दोनों का हिस्सा रहेगा। क्लियर? तो ये रिटेल्स के बारे में था। देखो इसके अंदर हमने ट्रेड के बारे में देखा, ट्रेड जो है इतना इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 2-3 टाइप्स थे। अब उसके बाद हम देखते हैं फर्दर फॉरेन ट्रेड के बारे में, क्या होता है फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड में क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं वन बाय वन। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है बाहर, यानी कि आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्री, आउट ऑफ कंट्री, और इसको एक्सटर्नल ट्रेड भी कहा जाता है और इसको फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है। और एक और नाम है इसका, इसको हम ओवरसीज, ओवरसीज का मतलब होता है सात समुंदर पार, यानी कि समुंदर के पार, ये ओवरसीज होगा। तो देखो क्या बोला गया है, व्हेन ट्रेड टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज फॉरेन ट्रेड, व्हेन बाउंड्रीज ऑफ टू कंट्रीज आर क्रॉस देन डिफरेंट करंट कंट्रीज करेंसीज आर यूज्ड। तो क्या बोला गया है फॉरेन ट्रेड के बारे में कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के यूज होते हैं, तो इसे हम जो है फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर दो कंट्री आती है आपस में डील करती है तो वहां पे जाहिर सी बात है दो करेंसीज यूज होगा। तो दो करेंसीज यूज हो रहा है तो दो करेंसीज का एक्सचेंज भी होगा। तो ये फॉरेन ट्रेड में यूज किया जाता है दो करेंसीज। ठीक है, इसका एक्सचेंज किया जाता है और एक्सचेंज करके नॉर्मल जो भी कंट्री परचेस कर रहा है वो कंट्री पैसा पैसा जो है देगा और जो कंट्री सेल कर रहा है वो पैसा लेगा। तो जो सेलिंग कंट्री होते हैं उसकी जो करेंसीज है वो करेंसीज में वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा और घर पे अपना मतलब जो लोकल करेंसी है उसको लेके जाएगा कन्वर्ट करके। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं, ये क्या बताया, इट इज फर्दर डिवाइडेड एज 3 ग्रुप, 3 ग्रुप है, 1, 2, 3। ठीक है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड। तो देखो वन बाय वन देखते हैं क्या बताया है। पहला इंपोर्ट ट्रेड के बारे में बात करते हैं। When goods and services are purchased from another country to it's called import trade। तो क्या बोला गया, अगर आप कहीं बाहर से परचेस कर रहे हो तो उसे इंपोर्ट कहेंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया था। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या बोलता है, when the goods and services are sold to foreign buyers then it called as export trade। जब भी आप गुड्स को बाहर सेल करते हो तो उसे एक्सपोर्ट ट्रेड कहेंगे, ये अभी पहले बता दिया था। नेक्स्ट है एंटरपोर्ट ट्रेड। एंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये देखो ये भी मैंने बताया था। देखो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड, इट इन्वॉल्व इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड रीसेलिंग दिस गुड्स टू अनदर कंट्री। क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है किसी अनदर कंट्री से खरीदेगा और उसी को सेल करेगा किसी अनदर कंट्री को, उसको बोलेंगे इंटरपोर्ट ट्रेड। देखो एग्जांपल दिया, इंडियन सेलर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम जापान, जापान से इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, जापान से इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है, समझना, इंडिया जो है एक्सपोर्ट किया और इसी गुड्स को जो है री एक्सपोर्ट कर दिया, किसको, अफ्रीका को, री एक्सपोर्ट कर दिया अफ्रीका को। समझ गए होंगे। तो ये नॉर्मल सा है, क्या बोलता है, इसी को एंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद एक टॉपिक और बचता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड के बारे में। अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, तो इसमें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी डाउट होगा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड धन्यवाद।